आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है ना, सेकेंड हिंदी जिसका नाम वर्णिका है, उसका जो पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा है ना, उस कहानी को पढ़ने वाले हैं। और ये कहानी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने में भी एक बहुत मजा आएगा। और ये जो दही वाली मगम्मा की कहानी है, ये एक मगम्मा जो है ना, ये जो मंगम्मा है, ये एक महिला है जो दही बेचने का काम करती है और उसी पर ये कहानी है ना, इसी के बारे में कहानी है। इसलिए इसका नाम जो है कहानी का दही वाली मगम्मा पड़ गया है। ठीक है। और ये कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें है ना जरूरी है जानना, जहां से प्रश्न बनता है परीक्षा में, है ना। 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट होगा, मजा आ जाएगा सुन करके। देखिए, ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है ना, ये कहानी कन्नड़ कहानी है। आप ध्यान रखना, ये कन्नड़ कहानी है। ठीक है। ये कन्नड़ भाषा आप सबको पता है कि कर्नाटक के साइड में बोला जाता है। ठीक है। और ये कर्नाटक के तरफ ये भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा। तो ये लेखक भी जो है ये भी कर्नाटक से ही है। ठीक है। और ये कन्नड़ कहानी है। और इस कहानी को जिसने लिखा है, आप सबको नाम याद होगा, श्रीनिवास, है ना। इसके जो लेखक है उसका नाम श्रीनिवास है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो वर्णिका आपका किताब है सेकेंड हिंदी, उसमें 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में दही वाली मगम्मा जो है पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर है, पहला मतलब श्री गणेश करना मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। तो इसी से आपको याद रह जाएगा, ओ यानी दही वाली मगम्मा जो है पहला चैप्टर है, श्रीनिवास ने उसको लिखा है। ठीक है। लेकिन श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है। ये आपको पूरा नाम भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है ना। तो मास्ती वेंकटेश अयंगार जो है इसका पूरा नाम है। और ये जो और कहेगा सर श्रीनिवास इसमें नहीं है, श्रीनिवास जो है ना उपनाम से ये जाने जाते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ये जो मास्ती वर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका जो गांव था ना, कर्नाटक राज्य में कोलार जिला में एक गांव पड़ता है मास्ती, उसी गांव में इसका जन्म हुआ। बचपन इसका वहां पर बीता, इसीलिए जो है ना अपने नाम के आगे इसका मास्ती लगा हुआ, ये उसके गांव का नाम है। ठीक है। तो मास्ती वेंकटेश अयंगार इसका पूरा नाम है। 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार जिले में इसका जन्म हुआ था। और संयोग की बात देखिए कि 6 जून 1891 में जन्म होता है और 6 जून को ही इसकी मृत्यु भी होता है ना। ये इस दुनिया में अभी नहीं है। ठीक है। ये 1986 में ही दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो 6 जून 1986 को जो है इसके देहांत हो चुका है ना। इसी के द्वारा लिखा हुआ ये दही वाली मगम्मा कहानी है, जो एक कन्नड़ कहानी है। तो कहोगे सर यहाँ तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, ये तो कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कहानी है। जी, श्रीनिवास जी ने से कन्नड़ भाषा में लिखा था, लेकिन ट्रांसलेट कर दिया है ना, ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर दिया हिंदी में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है B.R. नारायण, है ना। B.R. नारायण ने क्या किया, इस कन्नड़ कहानी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग हिंदी में इस कहानी को पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो पूछेगा कि दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी का अनुवादक कौन है, तो B.R. नारायण है। और ये जो मास्ती वेंकटेश अयंगार है ना, इसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। बहुत बड़े उपन्यासकार, लेखक है ना, बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने गद्य पद कविता कहानी उपन्यास की रचना की है। ठीक है। और आप सबको मालूम होगा कि ये सिविल सेवक भी रह चुके हैं ना, एक जिला अधिकारी भी रह चुके हैं ये अपने समय में। और एक इसका रचना है सन्ना कथेगुलू। ठीक है। ये इसका कहानी संग्रह है। इसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1967 में मिला हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसको जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार में कौन पुरस्कार बड़ा है बताओ, है ना, दर्जा में। देखिए ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है ना, सबसे बड़ा। ठीक है। तो इसको ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। और साहित्य के क्षेत्र में दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये भी इनको 1968 में मिला हुआ है। तो ये कुछ बातें थी परिचय का, जो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कहानी की तरफ आते हैं ना, कहानी अभी पढ़ेंगे ना, पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो इसका परिचय है इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं अभी, है ना। अब आते हैं
कहानी को सुनते हैं। देखिए दही वाली जो मगम्मा है, पहले इसके बारे में देखिए, ये एक गांव है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक गांव है, इसका नाम, इस गांव का नाम है वेंकटपुर, ठीक है। इस गांव का नाम जो है वेंकटपुर है, ठीक है। वेंकटपुर गांव है, ये एक गांव है वेंकटपुर। और इसी गांव में एक घर है ये वाला, और इस घर, ये घर जो है किसका है, यह घर है दही बेचने वाली औरत, दही बेचने वाली जो महिला है मंगम्मा, उसका घर है ये। और इस घर में 4 आदमी रहते हैं, ठीक है। एक तो दही वाली मगम्मा, ये देखो आप, ये मगम्मा है, दही वाली मगम्मा। एक मगम्मा का बेटा है, एक मगम्मा की बहू यानी पतहू है जिसका नाम नंजम्मा है। देखोगे सर, सास का नाम मंगम्मा और पुतहू का नाम नजम्मा, और एक पोता है। तो यानी कि इस घर में मगम्मा रहती है, उसके बेटा है, उसका पतहू है और उसका पोता है, 4 आदमी है। और ये जो है कि मगम्मा जो है यहाँ पर अपने घर में दही तैयार करती है, और ये रास्ता है, और ये रास्ता से होते हुए, ठीक है, ये शहर है, ये बेंगलोर शहर है, ठीक है। ये शहर जो है ये बेंगलोर शहर है, और इस बेंगलोर शहर में ये दही बेचने के लिए आती है ना। इतना लंबा सफर करती है, तकरीबन 3 मील की दूरी पड़ती है ना, तकरीबन जो है इसकी दूरी जो है 3 मील की दूरी पड़ता है। इतना रोज पैदल चलकर जो है ना, यहाँ पर आती है और यहाँ पर दही बेचती है बेंगलोर शहर में। और बेंगलोर शहर में यहाँ पर एक घर है, ये घर आप जो दिख रहा है आपको, ये लेखक का घर है, ये लेखक का घर है। और लेखक की जो माँ है ना, लेखक की जो माँ है, ठीक है, इससे ये जो मगम्मा है जब भी बेंगलोर शहर दही बेचने आती है तो लेखक की माँ से मुलाकात करती है। आते वक्त भी यहाँ पर रुकती है, माँ जी से बात कर लेती है लेखक की माँ से। और जब दही बेचकर इधर से रिटर्न लौटती है तो उस समय भी लेखक की माँ से बातचीत करती है, पान सुपारी खाती है, फिर जो है कि इसी रास्ते से होकर अपने घर आ जाती है। तो ये बातें आपको थोड़ा समझ में आया होगा, अब विस्तार से समझते हैं। देखो, यानी ये जो दही वाली मगम्मा है, ये जो है ना दही बेचने का काम करती है, अपने घर में ये दही तैयार करती है, ठीक है। दही तैयार करने के बाद जो है इस रास्ते से ये हो करके दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर आती है। और बेंगलोर शहर में जो है ये दही जो बेचती है बाड़ी पर बेचती है, ठीक है। ये बाड़ी, बाड़ी क्या होता है अब इसको समझना है, ठीक है। जैसे मगम्मा जो है ना पर रोज आती है, डेली दही बेचने आती है, तो हर घर में दही देती है। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों के यहाँ पर भी जो दूध वाला है वो दूध देता है, तो क्या रोज पैसा लेता है? नहीं लेता है ना, है ना। रोज भी कोई कोई दे देता है। अक्सर क्या होता है कि 1 महीना तक दूध लिए और उसके बाद 1 महीना के बाद उसका हिसाब कर लेते हैं कि भाई कितना दूध हुआ, उस हिसाब से पैसा उसको दे देते हैं। इसको बारी कहा जाता है। तो मगम्मा भी जो है दही जो बेचती थी बेंगलोर शहर में आके, तो यहाँ पर वो बारी पर बेचती थी, हर किसी के घर में जिसके यहाँ पर उनसे दही लिया जाता था, लेता था महीना भर, और फिर महीना होने के बाद उनका हिसाब कर लेता था। जितना पैसा होता था तो वो दही वाली मगम्मा को पैसा लोग दे देते थे। तो ये जो महीना भर देना और महीना के बाद जोड़कर पैसा लेना, इसको बारी कहा जाता है। तो इस तरह से वो दही देती थी। लेकिन जब वो दही बेचने के लिए आती थी, यानी जब ये मगम्मा दही बेचने के लिए, ठीक है, ये शहर आती है, तो पहले लेखक के घर में रुकती है, और फिर बेचकर जाने वक्त भी लेखक के घर में रुकती है। किससे बात करती है? लेखक से नहीं, लेखक की माँ से बात करती है, ठीक है। लेखक की माँ से बात करती है ना। जब भी दही वाली मगम्मा आती है तो यहाँ पर रुकती है और इस जगह पर आवाज लगाती है, दही लोगे माँ जी, दही लोगे माँ जी। मन मगम्मा जो है लेखक की माँ को माँ जी ही बोलती है, ठीक है। दही लोगे माँ जी। तो फिर दही उनको लेना होता था तो ले लेती थी, और यहाँ बैठती भी थी और पान सुपारी खाती थी। फिर ये दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर में प्रवेश कर जाती थी, और फिर इधर दही बेच करके जब वापस लौटती थी तो फिर बैठ करके कुछ न कुछ गपशप करती थी, पान सुपारी खाती थी, और फिर इसी रास्ते से मगम्मा जो है अपने घर आ जाती थी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि ये मगम्मा दही लेकर के अपने घर से निकली, और दही लेकर अपने घर से निकली और लेखक के घर के आगे जब पहुंचती है तो यहाँ पर आवाज लगाती है कि दही लोगे माँ जी। तो उस समय लेखक की माँ जो है कुछ काम से अंदर में थी, ठीक है। तो कुछ काम से अंदर में थी लेखक की माँ।
तो लेखक के घर से कोई एक बच्चा आता है, कहानी में क्लियर नहीं है कि वो बच्चा लेखक ही है या लेखक का भाई है ना, यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो वो एक बच्चा बाहर आता है, लड़का है, और कहता है कि हाँ दही लेगी माँ, है ना। तो वो बच्चा मगम्मा के पास आ जाता है। तो मगम्मा क्या करती है कि अपना जो दही वाली मटका है उनसे गाढ़ा दही निकाल करके उस बच्चे की हथेली पर रख देती है मगम्मा। और मगम्मा उस लड़के से कहती है कि जाओ माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। इतने में जो है कि माँ जी अंदर से आ जाती है। तो माँ जी अंदर से आने के बाद, ठीक है, माँ जी अंदर से आने के बाद जो है ना, माँ जी अंदर से आने के बाद वहां खड़ी हो जाती है, ठीक है, यहाँ गेट पर जो है वो खड़ी हो जाती है। तो ये जो दही वाली मगम्मा है, ठीक है, तो ये दही वाली जो मगम्मा है, ये जो दही वाली मगम्मा है, ये बोलती है कि माँ जी आपने तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है ना, जैसा गुण आपका है, जितना अच्छा व्यवहार विचार आपका है, वैसा आपका बेटा का भी है। लेकिन इन सब का क्या माँ जी, ये लड़का का तो सिर्फ बड़े होने की देर है, उसके बाद इनका विवाह होगा और इसकी जब बीवी घर में आएगी और वो बीवी जब इसके ऊपर जादू फेरेगी, तो यही लड़का जो अभी माँ माँ कह करके आपके पीछे घूमता फिरता है, उस समय उनको ही पता नहीं रहेगा कि माँ जी दुनिया में जिंदा है या माँ जी मर गई। तो लेखक की माँ जो है ना, मगम्मा की ये सब बात सुन करके है ना विचलित हो गई, और वो सोच रही थी कि मगम्मा ऐसा आखिर क्यों बोल रही है। तो लेखक की माँ ने मगम्मा से पूछे कि मगम्मा तुम्हारा बेटा ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या। तो मगम्मा जो है गहरी सांस लेती है और कहती है कि नहीं माँ जी, जब मेरा पति ही हमसे मुंह मोड़ लिया, है ना, जब वो जिंदा थे, जब वे दुनिया में थे, तो उस समय वो हमको छोड़कर किसी दूसरे औरत के पीछे पड़ गया। तो जब पति ने ही मुंह मोड़ लिया तो बेटा का क्या है माँ जी, है ना। फिर आगे दही वाली मगम्मा जो है लेखक की माँ को कुछ बात समझाती है, कहती है कि देखिए माँ जी, मर्दों का जो मन है ना वो बड़ा चंचल होता है। हम लोगों को क्या है कि मर्दों का मन जो है ना वो सब चंचल होता है। हम लोगों को क्या है कि जो औरत है ना उनको नई जो है साड़ी वाड़ी जो है पहन करके रहना चाहिए घर में, ठीक है, नया कपड़ा लत्ता जो है पहन करके घर में रहना चाहिए, है ना। नया कपड़ा लत्ता जो है पहन करके औरत को अपने पति के सामने रहना चाहिए, क्योंकि जो मर्द का मन होता है ना वो चंचल होता है। तो इसलिए नया कपड़ा पहन करके पति के सामने रहना चाहिए और फूल इत्र वगैरह लगा करके जो कि रहना रहना चाहिए। तो जब ये मगम्मा ये सब बात बोल रही थी, लेखक के माँ को ऐसा लगा कि मगम्मा अनुभव से कितनी बड़ी बात बोल रही है, और इस अनुभव के पीछे जो है मगम्मा का दर्द भी छुपा हुआ है, मगम्मा का दुख छुपा हुआ है। लेखक की माँ ये सब बात सोच ही रही थी। इतने में फिर मगम्मा लेखक की माँ से कहती है कि माँ जी ये एक बात बताऊं। तो लेखक की माँ कहती है कि ठीक है बताओ क्या बात है। तो बोलती है कि माँ जी, लोग कहते हैं कि पति को वश में रखने के लिए टोना टोटका करना पड़ता है। अगर आप टोना टोटका करोगे तो पति बस में रहता है, नहीं तो बस से बाहर हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है माँ जी, यानी ये दही वाली मगम्मा कह रही है कि मेरा मानना है माँ जी कि 5 काम किया जाए तो पति हमेशा पत्नी के पीछे पड़ा रहेगा और उसके वश में रहेगा, ठीक है। तो लेखक की माँ बोलती है कि वो क्या चीज है मगम्मा। तो बोलती है माँ जी, पहला तो ये है कि हर पत्नी को ये चाहिए कि अपने पति को उसके स्वाद का, उसके पसंद का चीज बनाकर खिलाएं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा कपड़ा लत्ता पहन करके घूमे, है ना, पति के सामने में। और तीसरी यह है कि अगर कोई पत्नी दुखी भी है तो वो हंस करके अपने पति से बात करे। और चौथा ये है कि घर के लिए कोई भी सामान, जितना भी घर के लिए जरूरत की सामान है एक बार में मंगवा लीजिए, बार बार जो है सामान के लिए टोकना चालना है ना नहीं है पति को। और चौथा ये है कि
कहीं से अगर पैसा आया घर में बच गया तो उस पाए पाए को बचा करके रखिए। जब पति के हाथ में पैसा नहीं हो, घर में कोई मुसीबत हो, तो उस मुसीबत में अगर आप, है ना, जो औरत है वो अगर पति के हाथ में 2 पैसा रख देती है, तो ये कुछ टोने टोटके हैं, ये ना, ये कुछ चीजें हैं, अगर ऐसा अगर कोई औरत करती है तो उसका पति जो है हमेशा उसके वश में रहेगा। ठीक है। तो फिर लेखक की माँ कहती कि हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात तो 16 आने सच है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर मगम्मा जो है कि दही अपना बेंगलोर शहर में बेचती है और फिर अपने घर चले आती है। फिर उसके दूसरे दिन जब मगम्मा दही लेकर के, है ना, इसी रास्ते से होकर जब बेंगलोर शहर जाती है, तो आपको पता है कि माँ जी के घर में रुकती है, यानी लेखक के घर में रुकती है। तो वहां जब गई तो लेखक की माँ ने क्या देखा कि मगम्मा बहुत दुखी है। ठीक है। और मगम्मा के चेहरे पर जो है पूरा दुख नजर आ रहा था। तो मगम्मा से लेखक की माँ ने पूछा कि मगम्मा क्या बात है, तुम बहुत दुखी नजर आती हो। तो ये रोने लगी और पल्लू से जो है आंसू को पोंछी और बोली कि क्या बताए माँ जी, कल जब दही बेच करके घर गए ना, तो मेरी जो पतहू है ना, वह अपने बेटा को पीट रही थी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, यानी राक्षसनी कह दी थी उन्होंने, है ना, क्यों रे पुतहू को, क्यों रे राक्षसनी, तुम इस बच्चे को क्यों पीट रही हो। तो इसमें क्या हुआ कि मेरी पुतहू जो है हमसे ही जुबान लड़ाने लगी। और जब मैंने उससे कहा कि ठीक है आने दो तुम्हारे घर वाले को, तो रात में जब मेरा बेटा घर आया तो उसको हम सब बताए समझाए कि तुम्हारी जो है बीवी है वह छोटे मोटे बातों के लिए बच्चा को पीटता है, क्या ये अच्छी चीज है। तो मेरा बेटा कुछ जवाब देता, इससे पहले मेरी पुतहू जवाब दी कि वो मेरा लड़का है, उसको पैदा हम किए हैं, तो क्या उसको मारने का, डांटने का, समझाने का हक हमें नहीं है। ठीक है। और उस समय माँ जी हमसे थोड़ी गलती हो गई, यानी मगम्मा जो है इस लेखक की माँ को बता रही सारी घटना। और दही वाली मगम्मा कहती है कि उस समय माँ जी हमसे जो है ना थोड़ी बहुत गलती हो गई। क्या गलती हो गई माँ जी, कि मैंने ये कहा दिया बेटा को, क्या रे कुछ बोलता नहीं है, बीबी ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू फेरा है क्या, आज पोते का पिटाई कर दिया, कल मेरा पिटाई कर देगा, है ना, और मेरा पिटाई कर देगा, कल को गाली देगी। अगर ये तुम्हारी बीवी ये कहे कि इस बुढ़िया को घर से निकाल दो या इसको तुम अलग कर दो, तो क्या तुम हमको अलग कर दोगे। तो इतने में मेरा बेटा बोला, तुम्हारी मर्जी माँ जी, माँ अगर तुम अलग होना चाहती हो तो तुम अलग हो सकती हो। तो फिर क्या करते माँ जी, मैंने भी कह दिया कि ठीक है दोपहर से मैं अलग हो जाऊंगी, और दही का मटका है ना लिए, और फिर दही बेचने माँ जी आ गए। ये सारी घटनाएं घर में उस दिन हुई थी, इसलिए जो है दही वाली मगम्मा दुखी थी और लेखक की माँ को ये सब बात जाके बता दिया। तो लेखक की माँ जो है दही लेती है और मगम्मा को समझा देती है कि ठीक है जाओ, घर है तो घर वर में ऐसा होता ही रहता है, ठीक है जाओ घर में ठीक से रहना, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब वो आई मगम्मा, तो मगम्मा अगले दिन जब आई ना दही लेकर के, तो लेखक के घर में जब पहुंची तो लेखक की माँ ने देखा क्या कि मगम्मा जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही है, मतलब पहले दिन जैसा दुखी नहीं थी, वो खुश थी। तो लेखक की माँ को लगा हो सकता है कि झगड़ा निपट गया होगा, इसलिए मगम्मा बड़ी खुश नजर आती है। तो पूछा लेखक की माँ ने कि क्या मगम्मा घर का झगड़ा निपट गया क्या। तो मगम्मा जवाब देती है, नहीं माँ जी, घर का झगड़ा वो राक्षसनी निपटने देगा क्या, वो राक्षसनी घर का झगड़ा निपटने नहीं देगी। कल जब माँ जी यहाँ से हम दही बेचकर गए तो हम क्या देखे कि मेरा जो बर्तन भांडा है, जो है ना रागी चावल मिर्च कुछ चीजें हमारा अलग कर दी थी, और अपना खाना बना करके खा के चरपाई पर पैर पसार कर बैठी थी। हम भी माँ जी यहाँ से गए तो थोड़ा सा हिट्टू बनाए और हम भी खा लिए, है ना, क्या बनाकर खाती है, हिट्टू बनाकर, है ना, तो हम भी माँ जी हिट्टू बनाए और खा लिए। तो लेखक की माँ सोचती है कि एक छोटा सा बात हुआ है कि सिर्फ पोते की पिटाई हुई है, हो रही थी, तो उसमें मगम्मा ने अपने पुतहू को 2 बात बोली थी।
और वो एक छोटी सी बात का कितना बड़ा एकदम रामायण सा बनते जा रहा है। तो फिर उसके 1-2 दिन बाद जब दही वाली मगम्मा दही लेकर के आती है, तो लेखक की माँ उस विषय में कोई बातचीत नहीं करती है। लेकिन तीसरे दिन जब आती है दही लेकर के मगम्मा लेखक के घर पर, तो मगम्मा ही पूछती है लेखक की माँ से कि माँ जी, ये जो मखमल के जैकेट आप पहने हो, कपड़ा पहने हो, है ना, तो ये जो है ये जो मखमल का कपड़ा पहने हैं आप, ठीक है, तो ये कितने का आता है? ये जो मखमल का ब्लाउज है ये कितने रुपये का आता है? तो है ना, कितने रुपये का आता है माँ जी? तो लेखक की जो माँ है उन्होंने ये कह दिया कि क्यों मगम्मा, क्या बात है, मतलब पूछ रही हो? तो बोले कि माँ जी देखो, अब तक जो कमा रहे थे, तो बेटा पोता और पोतहू इन सब के लिए कमा रहे थे, पैसा बचा कर रख रहे थे, साल में कुछ ना कुछ गहना जेवर जो है वो पोतहू को बना कर दिया करते थे। लेकिन अब पैसा बचा कर क्या करेंगे? तो सोचते हैं कि कुछ मखमल का ब्लाउज जैकेट वगैरह सिला ले। तो लेखक की माँ ने उन्हें बताया कि देखो, मखमल का जो एक ब्लाउज अगर सिलाओगे तो उसका 7 से 8 रुपया तकरीबन पड़ेगा। तो ये गई कपड़े दुकान में, और फिर वहाँ कपड़ा दुकान में जो है मखमल का कपड़ा लेती है, फिर दर्जी को दे देती है। दर्जी जो है इसको मखमल का ब्लाउज और जैकेट वगैरह जो है वो बनाकर दे देते हैं। और ये दूसरे दिन जो है वो मखमल का जैकेट पहन करके दही बेचने आ जाती है, और आकर के इस लेखक की माँ से कहती है कि माँ जी बताओ, मैं, है ना, कितना, देखो मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। तो लेखक की माँ को ऐसा लगा कि दही वाली जो ये मगम्मा है, बेटा पुतहू की ये झगड़ा में जो है ये ज्यादा सोचते सोचते जो है इसका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, ऐसा इसको लगता है। और कुछ लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी भी किया, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापा में दही, और उसके ऊपर से दही बेचने वाली है और मखमल की जैकेट पहनी है, तो टीका टिप्पणी तो लोग करेंगे ही। एक लड़का बेंगलोर में रहता था, पढ़ाई करता था, और बिल्कुल आधुनिक टाइप का लड़का था, मॉडर्न टाइप का। और वो लड़का जो है कि गले में कॉलर वाला जो है कि टाई पहनता था। तो इसको देख लिया मगम्मा को कि सब दिन क्या पहनती थी और आज मखमल की जैकेट पहन के दही बेचने जा रही है। तो वो लड़का उसके सामने आया और मगम्मा को देख के बोला, क्या अम्मा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली हो? यानी उस पर, मतलब उसका मजाक में उससे बोला कि क्या बात है अम्मा, देखते हैं कि तुम मखमल की जैकेट पहन ली हो। तो फिर ये जो मगम्मा है वो बोलती है कि तुम जो गले में फांसी लटका कर घूमते हो, तो क्या मैं मखमल की जैकेट नहीं पहन सकती हूँ, है ना? तो ये जो मगम्मा बोली ना कि तू जो गले में फांसी लटका कर घूमते हो, तो मैं मखमल का जैकेट नहीं पहन सकती। तो ये जो फांसी का बात है ना, उसका टाई के बारे में बोल रहा था ना, क्योंकि वो कॉलर वाला टाई होता है ना, इस तरह से होता है, फिर नीचे लटकता रहता है। तो उसको बोला कि तू फांसी लटकाए घूमता है और हम मखमल का जैकेट नहीं पहन सकते। तो उस लड़का में और मगम्मा में जो है तुत्तू में हो गया, और उस जगह पास में जो 4 लोग खड़े थे वो हंस पड़े। आप कहोगे सर उसकी जो पुतहू है जो अलग हुई है ना, तो वो भी तो इसका मखमल की जैकेट पर कुछ न कुछ तो टीका टिप्पणी जरूर की होगी। जी, उसकी जो बहू है ना, उन्होंने भी टीका टिप्पणी की। आप लोग भी बेचैन होंगे कि उसकी बहू ने मखमल की जैकेट पर क्या टीका टिप्पणी की होगी, क्या, कैसे इसका मजाक उड़ाई होगी। तो हुआ ये कि जब ये मखमल की जैकेट पहनने लगी, तो इसकी जो बहू है ना, नजम्मा, इन्होंने मगम्मा को सुना कर कहती है कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दिया, और जब सास अलग हुई तो अब सास मखमल की जैकेट बुढ़ापे पर पहनने लगी। ठीक है, और ये सब बात बोलती थी। तो मगम्मा ये एक बार बोली, 2 बार बोली, तो मगम्मा बर्दाश्त की। और ये मगम्मा ऐसा नहीं था कि उसको कुछ नहीं दिया था, भले मखमल की जैकेट अपने पुतहू को नहीं दी थी, लेकिन अपने पुतहू को जो है शादी में कर्णफूल, कड़े, झुमके, कान की जंजीर, कंठी, तगरी,
जो गहना होता है वो सब मंगम्मा ने शादी में ही अपनी पुतोहू को दी थी, और साल में कुछ न कुछ गहना बना करके उसको देती रहती थी, है ना। मखमल की जैकेट न दी थी, तो वो मखमल के जैकेट पर जब ताना कसती है तो ये एक बार दो बार चुप रहती है, और उसके बाद जो है एक रात जब इससे बर्दाश्त नहीं होता है मंगम्मा से, तब एक रात में जाके, है ना, रात में अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि देख, मैं मखमल का जैकेट पहनती हूँ तो तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरे ऊपर ताना कसती है, हमें चिढ़ाती है, हमें सुना सुना करके, है ना, कुछ से कुछ बोलते रहती है। तो इतने में बेटा ने कुछ अभी जवाब देता, तो बेटा के जवाब से पहले जो उसकी पतोहू थी उन्होंने क्या बोलती है पता है? वह बोली, ठीक है, नहीं, वो जो है ना, जो मंगम्मा है वो अपने बेटे से यह जाकर के कहती है कि मैं मखमल का जैकेट पहनती हूँ, मैं कमाती हूँ, तो मैं अपने पैसे का मखमल के जैकेट पहनती हूँ, तो तुम्हारी जो बीवी है वो कुछ से कुछ बोलती है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं दिया है ना, बहुत सारे गहने तुम्हारी पत्नी को बना करके दिए हैं। तो बेटा ने कुछ जवाब अभी दिया नहीं था, इतने में उसकी पुतोहू बोली कि अब तो घर वाला भी नहीं है, मैंने अपनी सास को कह रही है कि अब तो आपका घर वाला भी नहीं है, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, अब कंठी तगरी और कर्णफूल पहन कर क्या करोगे? ठीक है, दिए हो, बोलते हो तो ले जाओ पहन लो, है ना। तो ये सब उसकी पुतोहू बोल दी कि ठीक है, धमकी मत दीजिए, आप दिए अगर हैं ये सब गहना जेवर, तो आप उस जेवर को उठाकर ले जाइए, है ना, बुढ़ापे पर खूब पहनिए आप, है ना, खूब घूमिए। तो उसका बेटा ने कहा कि देखो माँ, इतने में उसका बेटा ने जवाब दिया कि देखो माँ, मैं तुम लोगों के झगड़े में नहीं पड़ूंगा, ठीक है, मैं तुम लोगों का झगड़े में नहीं पड़ूंगा। अगर तुम्हें चाहिए माँ तुम्हारा दिया हुआ जेवर, तो तुम सारे जेवर ले जा सकते हो। ये दुखड़ा जो है मंगम्मा लेखक की माँ को सुना रही है। उसके बाद बोलती है मंगम्मा, देखिए माँ जी, लेखक की माँ को, देखिए माँ जी, बेटा ने भी जो है सारा दोष मेरे ऊपर ही मर दिया, और ये जन्म किस लिए, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से वो कुछ बात बोली। उसके बाद फिर जो है कि ये दही बेचती है और अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीत गया, तो कुछ दिन बीतने के बाद जो है एक दिन जब ये दही वाली मंगम्मा जो है लेखक के घर पर पहुंचती है दही लेकर, तो लेखक की जो माँ है उससे बोलती है कि माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना, जो मैंने दही बेच करके जो बचाए हैं, तो बचत के कुछ पैसे हमारे पास है, और इस पैसे पर जो है बहुत सारा, है ना, कुछ लोगों की नज़र लगा हुआ है, वो पैसा जो है कि हमसे उधार मांगता है, कर्ज मांगता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको कहीं रख दें। तो लेखक की माँ से कहता है कि माँ जी, आप ही मेरे पैसे को जो है किसी बैंक में रखवा दीजिए, ठीक है। तो लेखक की माँ बोलती है कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, क्या कोई मुसीबत में हो? तब मंगम्मा बोलती है कि देखो माँ जी, कल जब हम दही बेच करके वापस जा रहे थे, तो रास्ते में जो एक सुनसान जगह पड़ता है, अमड़ाई, है ना, ये अमड़ाई का कुआं पड़ता है, ये रास्ता जो है इस जगह थोड़ा सुनसान पड़ता है, ये गांव से इस शहर जाने में यहाँ पर सुनसान पड़ता है। तो उस सुनसान रास्ते में जो है माँ जी एक अमड़ाई का कुआं पड़ता है, वहां पर मेरे गांव का एक लड़का है, लंपट है, उसका नाम रंगप्पा है, और कभी कभार जो है जुआ भी खेलता है, और लंपट जुआरी है, और बिल्कुल शौकीन तबीयत का है। आज कल जब हम दही बेचने के लिए आ रहे थे, तो उसी रास्ते पर हमें मिल गया, और हमें पूछा, क्यों मंगम्मा, अच्छी तो हो? तो मैंने उसे जवाब दिया माँ जी कि अच्छा, और अच्छा क्या बुरा क्या। और फिर वो मेरे साथ जो है कुछ दूर तक चलकर आया, और फिर हमसे कहा कि थोड़ा चूना दे दो, तो हमने उसको माँ जी चूना दे दिया, और वो फिर चला गया, और हम दही बेचने आ गए। ये पहला दिन है कि रंगप्पा मिला और उन्होंने चूना मांग लिया, ठीक है, उसके ही गांव का है ना, मंगम्मा के गांव का ही ये लोग आदमी है। और जो है लेखक की माँ को मंगम्मा बताती है कि माँ जी, जब आज हम दही लेकर के आ रहे थे, तो फिर उसी जगह वो रंगप्पा मिल गया, और वहीं पर मिल करके और हमसे कहता है कि देखो मंगम्मा, तुम तो अब बेटा पोता पोतहू सबसे अलग रहती हो,
तो दही बेचते हो तो तुम्हारे पास तो पैसा होगा ही, इसलिए और हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो तुम मुझे पैसा दे दो, और जब हमारा रागी कटेगा ना तो रागी बेचते ही तुमको हम पैसा लौटा देंगे, तुम हमें पैसा थोड़ा कर्ज दे दो। यानी मगम्मा से जो है रंगप्पा दूसरे दिन कर्ज मांगता है, पैसा मांगता है। ठीक है, तो मगम्मा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो रंगप्पा कहता है कि मैं सब जानता हूँ, जब तुम बेटे पोता पोतहू सबसे अलग रहती हो, पैसा तो तुम्हारे पास होगा ही, तुम जब उनके साथ रहती तो हम तुमसे क्यों पैसा मांगते, नहीं मांगते। तो ये सब घटना हुई है माँ जी, तो इसलिए जो है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे पैसे हैं ना वो आप किसी बैंक में रखवा दीजिए। तो लेखक की माँ बोलती है कि देखो मगम्मा, अभी जो है ना हम घर वाले से पूछ करके बतलाएंगे। घर वाले मतलब लेखक के पिताजी से पूछने के बारे में लेखक की माँ बोल रही है कि घर वाले से हम पूछेंगे, उसके बाद तुम्हारा पैसा हम रख लेंगे, ठीक है, डरो नहीं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मगम्मा दही बेचती है और अपने घर चले आती है। फिर उसके सुबह में जब तीसरे दिन है ना, ये तीसरे दिन का घटना है, तो पहले दिन रंगप्पा ने क्या मांगा था, चूना मांगा था, और दूसरे दिन क्या मांगा, कर्जा मांग लिया, पैसा मांग लिया। तीसरे दिन जब मगम्मा दही लेकर के अपने गांव से निकलती है और जाती है बेंगलोर शहर बेचने के लिए, तो रास्ते में जो अमराई का कुआं है, यहाँ पर जो है मगम्मा उसको फिर मिल जाता है। ये सुनसान जगह था, और मगम्मा को कहता है कि इतना तेजी में कहाँ जा रही हो मगम्मा, थोड़ा बैठो, आराम कर लो। तो ये मगम्मा जो है ना माँ जी को कहानी सुना रही है, लेखक की माँ को। तो मगम्मा कहती है कि माँ जी मैं भी बैठ गया, अगर हम नहीं बैठते ना, वो जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा था, तो वो मेरे हाथ पकड़ कर बैठा लेता, इसलिए माँ जी मैं वहां पर जो दही का मटका है ना, तो उसको हम नीचे रख दिए और हम भी कुएं के पास बैठ गए। और उन्होंने जो है कि मेरा हाथ जो है कस करके पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर बोला कि तुम कितनी अच्छी हो मगम्मा। तो मैंने भी माँ जी उसे कह दिया कि तुम, मैं कितनी अच्छी हूं ये देखने के लिए तुम मेरा पति थोड़े हो। और फिर उसके बाद जो है माँ जी है ना, मैं किसी तरह से वहां से भाग कर आई, वहां से बचकर निकल कर आई हूं। जिसने हमसे शादी किया माँ जी, उन्होंने कभी है ना इस तरह से मेरा हाथ नहीं पकड़ा, और उसके बाद भी किसी ने पकड़ा जिस तरह से रंगप्पा आज हमारा हाथ पकड़ के अमराई के कुएं के पास बैठा लिया था। लेकिन जो है कि हम उसके झांसे में नहीं आए माँ जी, ठीक है। तो ये लीजिए कुछ पैसे हैं, जल्दी से गिन लीजिए। तो फिर लेखक की माँ बोलती है कि देखो हम तो अभी उनसे पूछे नहीं हैं, है ना, पूछेंगे तो फिर तुम्हें बतलाएंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है माँ जी, आप पूछ कर रखिएगा आप। तो वो पैसा अभी उसके साथ में है तीसरे दिन, ठीक है। फिर वो चले जाती है दही बेचने के लिए शहर की तरफ। तो लेखक की माँ को ऐसा लगता है कि बेचारी मगम्मा का जीवन जो है खामखा मतलब किस तरह के उलझनों में पड़ रहा है, इसका जीवन जो है बेकार में दुखी होता जा रहा है। तो इन्होंने मगम्मा से कहा कि देखो मगम्मा, ये सारी जो बातें हैं कि रंगप्पा तुम्हारे पीछे पड़ गया है, वो तुमसे कर्जा मांगता है, तुम्हारा इज्जत लूटना चाहता है, तो जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें तुम अपने बेटा और पुतहू से कह दो। तो मगम्मा बोली कि अगर हम ये बात अपने बेटा पुतहू से कह देंगे तो मेरी पुतहू जो है वो तो पूरे हौ हल्ला करके हमें मेरे जाति से ही बाहर कर देगी, है ना। खैर माँ जी आप पूछिएगा और कल जो है कि हम फिर पैसा लेकर आएंगे, ठीक है, आप पूछ कर रखिएगा। फिर ये दही बेचने चले जाती है, और दही बेचकर जब वापस लौटती है तो उसके साथ कुछ घटना घट जाता है इधर। दरअसल यहाँ एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ पर कौवा था। तो मगम्मा जब शहर से वापस लौट रही थी ना दही बेच करके, तो अपने पोते के लिए जो है कि मिठाई ली थी और उसको दही का जो मटका है उसके ऊपर में रख दी थी, और कौवा उड़ता हुआ आता है और उस मिठाई का जो झोला है, पैकेट है, उस पैकेट को लेकर उड़ जाता है। तो ला करके इस माँ जी को बोलती है कि देखो माँ जी, आज तो हम दही बेच कर वापस जा रहे हैं, और एक कहा जाता है कि कौवा का स्पर्श नहीं होना चाहिए, कौवा का स्पर्श जो है ये नुकसानदेह होता है। आप पता नहीं आज क्या हो गया माँ जी, इस तरह की कुछ घटनाएं घट गई कि हम मिठाई पोता के लिए लिए थे और उसको जो है कि
ऊपर में रखे थे और कौवा आम के पेड़ पर बैठा था और लेकर मिठाई उड़ गया। ऐसा लगता है कि मेरा जान खतरे में है माँ जी। मगम्मा कहती है लेखक के माँ से। लेखक की माँ कहती है कि क्यों अशुभ बात बोलती हो? तो फिर मगम्मा कहती है कि माँ जी ठीक ही होगा, अब ये जन्म भी हमें नहीं चाहिए, मतलब ये जीवन भी नहीं चाहिए, मैं उब भी गया हूँ। ठीक है, तो माँ जी कहती है कि ये अशुभ बात मत बोलो, है ना, जितना झगड़ा होता है उम्र उतना ज्यादा बढ़ता है, हंसते हंसते घर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो जो है कि फिर घर चले जाती है। उसके बाद जो है फिर जब एक दिन वो दही बेचने के लिए दोबारा दूसरे दिन जब आती है तो मंगम्मा जब फिर आई तो बहुत खुश थी। तो लेखक की माँ ने पूछा कि क्या बात है मगम्मा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आती हो। तो मगम्मा कहती है कि क्या बताऊं माँ जी, वो जो बित्ते भर का छौड़ा है ना, बित्ते भर का छौड़ा अपना पोता को बोल रही है, ठीक है, वो मेरे पास आ गया है और उसकी मम्मी आई, डांटी फटकारी, है ना। फिर भी लड़का कहा कि नहीं, हम दादी के साथ में ही रहेंगे। फिर उसके पिताजी रात में आए, उसको डांटे फटकारे, फिर भी वो लड़का नहीं गया और एक ही बात बोलता रहा कि हम दादी के पास ही रहेंगे। और वो 10 दिन से हम अकेले सोते थे, डर भी लगता था, और जो भी है मर्द का बच्चा है वो मेरा पोता, तो अब वो मेरे साथ सोता है, तो है ना, तो अब कोई डर नहीं है और हम बहुत खुश भी है। उसके बाद जो है ये सारी बातें हुई, और फिर दही जो है कि बेंगलोर शहर में वो बेचती है और फिर बेच करके अपने घर चले जाती है। एक दो दिन क्या हुआ कि 2 दिन तक यही सिलसिला चला कि जब ये दही बेचने के लिए आती थी तो पोता को जो है कि उसके माँ के पास भेज देता था, चले जाता था लड़का। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन क्या हुआ कि लड़का जो है माँ के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। माना जब दही वाली जो मगम्मा है, अच्छा कहानी को जो है ना थोड़ा और तरीके से आपको सुना देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो रंगप्पा है ना, ये जो रंगप्पा है, इन्होंने जो मगम्मा से पैसा कर्ज मांगने की बात किया था, तो ये सारी बात जो है ना नजम्मा को पता चल गया था, उसकी पतोहू को। और उसकी पतोहू बहुत समझदार थी, तो नजम्मा को पता चल गया था, तो नजम्मा का ही ये चाल था। वो अपने बच्चे को ना सिखा कर भेज देती कि जाओ दादी के पास रहना, और जब हम बुलाए तो नहीं आना, है ना, और साथ में जाने का जिद करना। तो ये सारी जो माना ये प्लान था, ये उसकी बहू का प्लान था, ताकि ये झगड़ा खत्म हो और मगम्मा घर में रहे और जो भी दही बेचने का काम है वो मेरे हाथों में आ जाए। फिर जो है कि इस तरह से वो सारा उसका काम था। तो वो फिर दूसरे दिन जब दही बेचने के लिए आने लगती है तो वो लड़का जो है रोने लगता है और कहता है कि दादी हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। और दही वाली मगम्मा जो है उसके लिए मुसीबत खड़ा हो गया कि एक तो सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा, फिर गोद में पोता लेकर के 3 मील की दूरी तय करके, है ना, सबके घर घर दही देना, ये असंभव था। तो बस बच्चा जिद पकड़ लिया, रोने लगा। तो इतने में जो है कि उसके बेटा और पुतहु आए, ठीक है, आकर के मगम्मा से कहा कि दोनों बेटा पुतहु दोनों आकर के मगम्मा से बोलता है कि देखो माँ जी, उस दिन हमसे गलती हो गई और तुम भी इसी तरह अगर गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा माँ। गांव के भी 4 बूढ़े बुजुर्गों ने उसे समझाया मगम्मा को, तो मगम्मा समझ गई। और उसके बाद जो है कि मगम्मा अपनी इच्छा से फिर खुशी खुशी बहू के साथ में रहने लगी। और उसके अलावा जो है अब मगम्मा जब दही बेचने के लिए निकलती है तो उसका पोता जिद करने लगता है कि हम भी साथ में जाएंगे। तो एक नई मुसीबत उसके लिए खड़ा हो गया था। तो उसकी बहू नजम्मा ने मगम्मा को समझाया कि इतनी धूप में आप बूढ़े भी हो गए हैं और इतनी धूप में आप दही बेचने के लिए जाते हैं, थक भी जाते होंगे, आप जो है ना घर में एकदम मालिक की तरह रहिए और ये दही बेचने का काम जो है वो हमको दे दीजिए। तो मगम्मा सोची बिचारी, और उसको लगा कि मेरी पुतहू सही बोल रही है। तो फिर उन्होंने जो दही का व्यवसाय था, दही का जो काम था, वो अपनी पुतहू को सौंप देती है। लेकिन एक शर्त रखती है कि ठीक है, दही बेचने का काम तू ही आज से करेगी,
लेकिन कभी कभी हम भी तुम्हारे साथ कभी कभी हम भी जाएंगे, ठीक है। तो उसकी पुतहू बोलती है कि ठीक है। तो अब मगम्मा जो है अपने पोते के साथ में घर में रहती है और दही बेचने के लिए नजम्मा जाती है। लेकिन जो पहला दिन है ना, वो मगम्मा कहती है कि देखो आज पहला दिन है और तुमको पता भी नहीं है कि किसके किसके यहाँ दही देते हैं, चलो एक दिन पहचान करा देते हैं। तो वो फिर अपनी पुतहू के सर के ऊपर में जो है वो मटका दही का टुकड़ा रख देती है और अपने गोद में जो अपने पोता को लेकर के साथ में बेंगलोर शहर चले आती है और फिर अम्मा जी के यहाँ यानी माँ जी के यहाँ आती है और माँ जी से भी परिचय करा देती है कि माँ जी यही हमारी बहू है नजम्मा, आज से यही दही देने आएगी, अब हम नहीं आएंगे। और चूंकि इस माँ जी को तो उस झगड़ा के बारे में मालूम था ही लेखक की माँ को, तो लेखक की माँ ने जो है मगम्मा और नजम्मा दोनों सास पुतोह को बैठा करके कुछ दो चार गो अकल की बात से बताया, समझाया। उसके बाद फिर सब घर में उसका पहचान करा दिया और उसके बाद जो है कि फिर मगम्मा अपने घर में रहने लगी, है ना। तो यहाँ तो हो गया कि भाई ये झगड़ा सुलह हो गया, झगड़ा खत्म हो गया घर का। अब नजम्मा के हाथों में दही का व्यापार आ चुका था और मगम्मा घर में रह रही थी। लेकिन ये जो लेखक की माँ थी ना, ये अब तक मगम्मा को सुन रही थी, तो इसको लगता था कि मगम्मा सही है और उसकी पुतहू नजम्मा का गलती है। तो एक दिन जब उसकी पुतहू नजम्मा दही लेकर के लेखक के घर में पहुंचती है, तो लेखक की माँ के अंदर ना एक प्रश्न आ रहा था। तो इन्होंने उसकी पुतहू से एक प्रश्न पूछती है कि क्या नजम्मा, तू तो वैसे बड़ी समझदार नजर आती हो, लेकिन सास को घर से निकाल देना ठीक है क्या? तब नजम्मा कहती है कि देखिए माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती है? मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, हम उसको पैदा किए हैं। अगर वो गलती करता है तो क्या उसको मारने का, पीटने का, समझाने का हक हमें नहीं है? और हमारा पति है ना, तो क्या उसको कुछ कहने का हमारा हक नहीं है? उससे कुछ मांगने का हमारा हक नहीं है? ठीक है, मेरा पति उसका बेटा है, चाहे तो वो अपने बेटा पर अपना हक रखे, है ना। मैं उसमें कुछ थोड़ी ना बोलती हूँ, लेकिन मेरा भी तो पति है और मेरा भी तो बेटा है। और एक बात बताओ माँ जी, नजम्मा बोलती है इस लेखक की माँ से, एक बात बताओ माँ जी, मेरे सास जब हमसे अलग हो गई तो मेरे गांव का जो रंगप्पा है, ये बात तो ये लेखक की माँ पहले से जानती थी क्योंकि मगम्मा बताई थी। तो वो नजम्मा बताती है लेखक की माँ को कि मेरे गांव का एक रंगप्पा नाम का जुआरी था, वो मेरे सास के पीछे पड़ गया था, इनका पैसा वो छीनना चाहता था। और रंगप्पा से ही हमको इस बात का खबर मिला कि आपकी सास जो है वो हमको पैसा देने के लिए तैयार हो गई। तब हम दिमाग लगाए और बेटा को सिखा कर भेजे कि जाओ दादी के पास रहना, और जब दही बेचने के लिए दादी जाने लगे तो रोने लगना। तो इस तरह का पूरा जो है ये योजना बना करके तब जा करके जो है कि ये झगड़ा को हम खत्म किए माँ जी। तो जब नजम्मा की बात को लेखक की माँ सुनती है तो इसको लगता है कि नजम्मा मगम्मा से बेहतर है, नजम्मा जो है वो मगम्मा से ज्यादा समझदार है ना। अब किसको गलत गलत कहा जाएगा? तो लेखक की माँ को ऐसा लगता है कि मना एक माँ है जो अपने बेटे पर अपना हक छोड़ना नहीं चाहती है और बहू जो है वो अपना पति पर अधिकार जमाना चाहती है। मतलब बहू जो है, पुतहू जो है वो अपने पति पर अधिकार जमाना चाह रही है और एक माँ जो है कि अपने बेटे पर से अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब अधिकार का एक होड़ लगा हुआ है ना, कि घर का मालिकाना हम, घर के मालिक हम तो घर के मालिक हम। और लेखक की माँ ये भी सोचती है कि इस में जो है किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी ये तो निश्चित नहीं होता है। एक गांव के जो है कि मगम्मा के घर की ये हालत है। ऐसा नहीं कि केवल गांव के मगम्मा, गांव है ना, इसमें कुछ लिखा है क्लेम, है ना, लिखा है कि सारे संसार का किस्सा यही है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलते ही रहता है सास पुतहू का और इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर से कुछ प्रश्न उत्तर भी बनता है।
है ना। तो दूसरे क्लास में हम कोशिश करेंगे कि वो प्रश्न उत्तर भी आपका कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये अमराई का कुआं है, 3 मील दूरी है, बेंगलोर शहर में दही बेचती थी, ठीक है। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।